हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सर। आज की स्पेशल क्लास में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं तो सुन लीजिए। इट्स न्यूमेरिकल्स फ्रॉम चैप्टर ग्रेविटेशन। ध्यान में रखिएगा, न्यूमेरिकल्स हम सारे डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे आज के इस लेक्चर में। ओके, तो देखिए ग्रेविटेशन चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स है बड़े डिफिकल्ट लगते हैं बच्चों को, तो ध्यान दीजिए अच्छे से और बहुत अच्छे तरीके से समझिए। कितने आसान रहते हैं ये न्यूमेरिकल, कितना सिंपल होता है, सिंपल सा कैलकुलेशन होता है अगर उसकी लैंग्वेज या तो उसका कंसेप्ट आपको एक बार बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा तो एवरीथिंग विल बी इजी। अब ये इजी कैसे बनाए तो देखिए, हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स डे टू डे लाइफ में हम कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड है। ये सारे एग्जाम्पल्स है तो कैसे कनेक्टेड है देखिए। अगर स्कूल में कोई कंपटीशन, मान लीजिए दो बच्चों के बीच में कंपटीशन है, तो वो उन्हें सपोज बॉल अप हाई फेंकना, प्रैक्टिकली सारे बच्चे इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं। ओके, तो कौन सा बच्चा, दो बच्चे हैं उनको बॉल ऊपर फेंकना है, तो ये कंपटीशन है कि कौन सबसे ज्यादा हाइट पे बॉल फेंकेगा ऊपर में। ठीक है, तो दोनों बॉल फेंकते हैं। पहला वाला स्टूडेंट जो है उसके पास बॉल जल्दी नीचे आ जाता है और सेकंड वाले के पास लेट आता है। तो इस एक्टिविटी से हम क्या ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं देखिए। जो फर्स्ट बॉय, उसके पास बॉल जल्दी क्यों आया, क्योंकि उसने कम हाइट पे बॉल फेंका। और सेकंड वाले बॉय जो है उसके पास बॉल लेट क्यों आया, उसने कैच बॉल, इस बॉल को कैच लेट क्यों किया, क्योंकि उसने ज्यादा हाइट पे बॉल फेंका है। तो सिंपल सा एग्जांपल है। वैसे ही इस ग्रेविटेशन चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स है इसी टॉपिक से रिलेटेड है। कोई चीज ऊपर फेंकी जाती है तो कितनी हाइट अटेन करेगा, कोई चीज अगर ऊपर से नीचे ड्रॉप करते हैं तो उतना उसे कितना समय लगेगा नीचे ग्राउंड पे स्ट्राइक करने के। सिंपल सा एग्जांपल्स है, इसी को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर दिया है और अलग अलग चीजें हमें फाइंड आउट करने पड़ती है। चलिए शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल से। यहाँ कौन से न्यूमेरिकल से लेने जा रहे हैं हम, वन बाय वन देखते हैं, डिस्कस करते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले दिनों में आप मिस उसको अटेंड कर सकते हैं। ओके, ताकि उसका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए अभी क्या टर्म्स इसमें इन्वॉल्व हो गए। जैसे मैंने टू बॉयज का एग्जाम्पल देखा है। फर्स्ट बॉय वन, जैसे बॉय ए ले लेते हैं और बी ले लेते हैं। इसने बॉल जो फेंका इतनी हाइट पे फेंका है और सेकेंड वाला जो है बॉय, उसने बॉल को ज्यादा हाइट पे फेंका। ओके, ठीक है, तो यहां से जो फोर्स ये अप्लाई कर रहा है, इससे क्या होगा, बॉल एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से, स्पीड से ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा और बाद में वो पर्टिकुलर हाइट अटेंड करने के बाद फिर नीचे आएगा। ध्यान में रखिएगा। तो सिंपल से केसेस है इसमें। जब बॉल को ऊपर फेंके जाता है तो एक पर्टिकुलर हाइट अटेंड करता है और कोई भी चीज अगर हम ऊपर फेंकेंगे तो नीचे ही आएगी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ओके, तो इसमें देखिए जब ये कोई चीज ऊपर फेंकी जाती है तो कौन से टर्म इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, पहले उससे समझ लेते हैं हम। अगर ये टर्म आपको नहीं समझ में आए तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना डिफिकल्ट हो सकता है। तो ये बेसिक लेवल के टर्म्स को पहले समझ लेते हैं। ओके, तो इसमें आएगा सबसे पहले यू। यू फॉर इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, बॉल ले लो, स्टोन ले लो। ओके, वी फॉर व्हाट, वी इज द फाइनल वेलोसिटी। ध्यान में रखिएगा, V फॉर फाइनल वेलोसिटी। उसके बाद क्या आएगा, S। S इज इक्वल टू हाइट हम कंसिडर करेंगे। S इज डिस्टेंस ले सकते हैं, या तो हाइट, जो कोई चीज हम ऊपर फेंक रहे हैं कितनी हाइट अटेंड करेगा, मतलब कितना डिस्टेंस ऊपर, कितना ऊपर तक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसे S या H से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जिसे कि हम लेंगे हाइट या डिस्टेंस। ओके, फिर उसमें आता है A फॉर एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेशन मीन्स क्या होता है, यहाँ जब इट इज रिलेटेड टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ऊपर ऑब्जेक्ट जा रहा है फिर ग्रेविटी की वजह से फिर वापस नीचे आ रहा है, तो यहाँ एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ ये वाला टर्म यूज होगा जी। ओके, इसकी वैल्यू ध्यान में रखिएगा। इसकी वैल्यू कभी भी कितनी रहेगी, 9.8। अगर दी नहीं है तो हमें यही यूज करना है, अदरवाइज दिया है तो 10 दिया रहेगा। जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर आता है इसमें देखिए टाइम आएगा, इसमें नेक्स्ट टर्म आएगा टाइम। तो किसी ऑब्जेक्ट को हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो ऊपर से नीचे वापस आने में उसको टोटल टाइम कितना लगेगा, इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो टी इज द टाइम, राइट। तो ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। ओके,
अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको यहाँ मैं समझाने जा रहा हूँ, इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, मिस मत कीजिए और ध्यान देके सुनिए अच्छे से कि किस तरीके से दो कंडीशन यहाँ मैं लिखूंगा। ओके, जैसे केस वन ले लेते हैं और सेकंड ले लेते हैं केस टू। ओके, तो ये सारे टर्म तो इसमें इन्वॉल्व है। अब आपको ये भी पता होगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि अब आपने पढ़े होंगे, इक्वेशन ऑफ मोशंस कितने रहते हैं, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन रहते हैं। ओके, तो इक्वेशन ऑफ मोशन कितने हैं, 3 है, पहले लिख लेते हैं उसे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। देखिए वो सारे लेटर्स इसमें यूज है जो कि मैंने यहाँ एक्सप्लेन किए हैं, तो हर एक को आपको समझना जरूरी। यू क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, वी क्या होता है फाइनल वेलोसिटी, ए फॉर एक्सेलरेशन या फिर जी लिख सकते हैं उसके जगह, तो 9.8 उसकी वैल्यू रहेगी। टी इज द टाइम। तो ये सारे लेटर्स इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन में इन्वॉल्व है, तो ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके स्ट्रांगली आपके माइंड में डाल देना पड़ेगा। किसी में भी आप इंटरचेंज या इधर उधर नहीं लिख सकते, गलत नहीं लिख सकते हो, ए के बारे में, यू के बारे में, वी के बारे में। ओके, तो दीज आर द 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, अब देखिए इसका रिलेशन इस ग्रेविटेशन से कैसे होता है, कैसे रिलेशन फॉर्म होता है दोनों के बीच में, इक्वेशन ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन में। ये चीज आपको अगर समझ लिए तो आगे आने वाले जितने भी मतलब हायर क्लासेस रहेंगे उसमें ये जो कंसेप्ट है आपका बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, ध्यान में रखिएगा। ओके, फ्यूचर में जैसे 11 12 IIT लेवल का अगर करते थे, बेसिक लेवल का जो नॉलेज है आगे आपका फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। ओके, तो देखिए इसमें u इज इक्वल टू वी प्लस ए टी, ये सेकेंड, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। देखिए केस वन क्या कंसिडर करते हैं हम, केस वन में क्या कंसिडर करते हैं, सपोज कोई ऑब्जेक्ट को क्या किया जा रहा है, ऊपर से एक पर्टिकुलर हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है नीचे की तरफ। ओके, एक पर्टिकुलर हाइट मान लेते हैं, एस मान लेते हैं, या तो फिर एच या फिर एस मान लेते हैं। ठीक है, एच या फिर एस ले लेते, दोनों सेम ही चीज रिप्रेजेंट करेगा, एच फॉर हाइट या फिर एस, क्योंकि न्यूमेरिकल में यहाँ जो एस टर्म है, ओके सॉरी दिस इज एस, यहाँ जो एस है, एस ये जो टर्म है, दिस रिप्रेजेंट द हाइट और डिस्टेंस। क्लियर, तो एस इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जाएगा तो क्या होगा, देखिए ये ऑब्जेक्ट है, मैंने पकड़ के रखा है, उसे जब ड्रॉप करूंगा मैं तो नीचे की तरफ वो ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा। सही बात है, जैसे ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, अब इसमें क्या पॉसिबिलिटीज देखिए क्या क्या होगा इसमें। इसे ड्रॉप कर रहा हूं मैं तो इनिशियली जो उसका जो वेलोसिटी रहेगा कम रहेगा, और जैसे जैसे नीचे और सरफेस के अंदर जाएगा तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, कोई पर्टिकुलर हाइट से कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहा हो तो इनिशियली उसका वेलोसिटी कम रहेगा, लेकिन जैसे नीचे नीचे जाएगा वो तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा। तो यह जो इनिशियल वेलोसिटी ड्रॉप करने से पहले, देखिए इनिशियल वेलोसिटी यू से रिप्रेजेंट करता है, तो ये बहुत अच्छी तरीके से आपको लिख लेना है ये सारा कंसेप्ट। अगर ये आपको आ गया तो समझ लीजिए सारे जो न्यूमेरिकल है वो आसान हो जाएंगे। तो यहाँ एच और मैं एस इस साइड में लिख लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ इस पोजीशन के लिए बिफोर ड्रॉपिंग, ड्रॉप करने से पहले इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, इस केस वन की बात कर रहे हैं जब ऑब्जेक्ट को ऊपर से रिलीज किया जा रहा है। ओके, यहाँ लिख लेते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट ओके रिलीज फ्रॉम हाइट। ओके, ध्यान में रखना जब ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर हाइट से रिलीज किया जाता है उसको मैंने केस वन कंसिडर किया है। तो इस केसेस में आपको क्या पॉसिबिलिटीज होती है, देखते हैं। ड्रॉप करने से पहले, जैसे हाथ में पकड़ा हुआ है, ड्रॉप करने से पहले उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। ये जैसे मान लेते हैं अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है, इस अर्थ सरफेस पे वो थोड़ी देर बाद स्ट्राइक करेगा। ओके, तो यह जो स्ट्राइक करेगा, यह स्ट्राइक करने से पहले जो फाइनल वेलोसिटी रहेगी वो मैक्सिमम रहेगी, क्योंकि यहां से इंक्रीज होते होते ये ग्राउंड सरफेस पे उसकी वेलोसिटी जो रहेगी मैक्सिमम रहेगी। तो यह दो चीजें हमने समझ लिया। जब किसी ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर हाइट से ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप करने के पहले उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 लेना है हमें, और स्ट्राइक करने से पहले एट द टाइम ऑफ स्ट्राइक विथ, या तो हम बोलेंगे हम कि मैक्सिमम वेलोसिटी से वो ग्राउंड को स्ट्राइक करता है, तो v इज मैक्सिमम। ओके, तो ये हो गया केस नंबर 1। अब
अब देखिए दूसरी और एक चीज आएगी इसमें, एक्सेलरेशन ए और जी जो रहेगा, एज ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द अर्थ। क्लियर? ऑब्जेक्ट अर्थ की इधर मूव हो रहा है, मतलब ग्रेविटी उसे पुल कर रही, खींच रही है। ओके, ग्रेविटी पुल कर रही। जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस मूव होता है तो जो जी की वैल्यू रहेगी वो आपको लेना है पॉजिटिव। ध्यान में रखिएगा, जी की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ? पॉजिटिव रहेगी जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। जी इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव। ओके, यही एक पॉइंट है जी की वैल्यू के बारे में, ठीक है, जहां बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो सिंपल सा है, कई जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से रिलीज करेंगे तो जी इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हो गया केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 पे आते हैं। जैसे मान लेते हैं ये अर्थ सरफेस है, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। ओके, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? एक पर्टिकुलर हाइट अटेन करेगा, दैट हाइट इज नथिंग बट द डिस्टेंस ट्रैवल। ओके, अब देखो यहां से कोई इंसान किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकना है। फेंकने से पहले मेरे हाथ में है ये चीज। ओके, फेंकने से पहले इसकी वेलोसिटी 0 है, और जैसे मैं इसे ऊपर फेंकता हूं, ओके, व्हेन इट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, देखो फेंकने से पहले इस ऑब्जेक्ट का जो भी ऑब्जेक्ट है यहाँ, इसकी वेलोसिटी क्या लेंगे हम? 0 लेंगे। ओके, सॉरी, वेलोसिटी 0 नहीं लेंगे, मैक्सिमम वेलोसिटी से उसे फेंका जाएगा। ओके, करेक्शन। तो मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है मेरे हाथ में, इसको मैक्सिमम वेलोसिटी से ऊपर से वर्टिकली ऊपर मतलब उछाला जाएगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी से उछाला जाएगा तभी तो मैक्सिमम हाइट अटेन करेंगे ना। तो यहाँ v जो रहेगा मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, अब ड्यू टू द ग्रेविटी क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को कितने भी फोर्सफुली आप वर्टिकली अपवर्ड अगर फेंकते हो तो एक पर्टिकुलर हाइट अटेंड करने के बाद वो रुकना ही है और वापस अर्थ सरफेस पे आना ही है। क्यों? ये बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, ये जब ऊपर की तरफ फेंका गया ये ऑब्जेक्ट, तो ये हाइट अटेंड कर लिया h और s, इतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल कर लिया, फिर अगेन इट कम बैक टू अर्थ सरफेस। लेकिन जो मैक्सिमम हाइट वो अटेंड करेगा, यहाँ उसकी वेलोसिटी इंक्रीज, यहाँ मैक्सिमम वेलोसिटी, ऊपर जाते जाते वेलोसिटी डिक्रीज होगी। ध्यान में रखिएगा, वेलोसिटी डिक्रीज होते होते एक हाइट पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ओके, ये हाइट है h और s, तो यहाँ जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो 0 होगी। तो ये दो चीजें आपको समझना है। जब किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो इनिशियल वेलोसिटी जो है, सॉरी दिस वन इज इनिशियल वेलोसिटी u कभी भी मैक्सिमम रहेगा यहाँ, और जो फाइनल वेलोसिटी रहेगी वो मिनिमम रहेगी। ध्यान में रखना, मिनिमम मतलब 0 रहेगी। तो ये चीज अच्छे से नोट करके रखना है आपको। किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका तो इनिशियल वेलोसिटी u जो है इट इज मैक्सिमम, एंड फाइनल वेलोसिटी v जो है वो 0 रहेगी। ये कंसेप्ट आपने समझ लिया तो कभी भी कोई मिस्टेक आपकी नहीं होगी। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, ये ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जा रहा है, अर्थ सरफेस से ऊपर फेंका जा रहा है, मींस अगेंस्ट द ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ एक्ट होता है, लेकिन ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है। तो यहाँ जो एक्सेलरेशन होगा या तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, अगेंस्ट द ग्रेविटी, इसलिए ये कभी भी नेगेटिव लेंगे। तो ये तीन चीजें इसमें भी ध्यान में रखना है। सिंपल सा है, जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप करेंगे तो ये चीज आपको ध्यान में रखना, और नीचे से ऊपर फेंका जाएगा तो जी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव लेना मत भूलिएगा। ओके, तो ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ के नोट डाउन जरूर कर लेना है, ताकि सारे न्यूमेरिकल्स जो है बहुत आसान हो जाएंगे। अब शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल से। ठीक है, अब देखिए यहाँ न्यूमेरिकल्स में ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ न्यूमेरिकल। ओके, ये टेक्स्ट बुक की न्यूमेरिकल्स है, कुछ एक्स्ट्रा भी लिए हैं इसमें न्यूमेरिकल्स, ताकि आपको उसकी प्रैक्टिस हो सके। अब देखिए क्या क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्या बोला गया? अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप ऑन अ ग्राउंड। एक लेज है, पर्टिकुलर हाइट से कार फॉल हो गई, गिर गई है, पर्टिकुलर हाइट से ग्राउंड के ऊपर गिर गई। ठीक है, ऊपर से गिरी, ये कार है, एक लेज में किनारे से ऊपर से नीचे गिर गई है। ठीक है, तो लेज का ग्राउंड सरफेस से कुछ हाइट तो हो गई, राइट। तो लेज जो है उसका ग्राउंड सरफेस से कुछ हाइट होगा, मतलब पर्टिकुलर हाइट से कार नीचे की तरफ जा रही। तो कौन सा केस हो गया? कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं इसका सिंपल सा फिगर, ये लेज है, यहाँ से कार नीचे ग्राउंड सरफेस पे क्या हो रही है? गिर रही है, डाउन।
ओके, तो यहाँ वो कार गिर गई है समझ लीजिए। तो ये जो हाइट है, पर्टिकुलर हाइट, यहाँ से ये कार नीचे गिर चुकी है, ठीक है, ऐसे बोला गया इसमें। एंड इन 0.5 सेकेंड, यहाँ टाइम लिया है t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड बोला गया है, और g की वैल्यू भी दी है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दो चीजें यहाँ दी गई है। ओके, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन में क्या लिखेंगे हम, टाइम इज गिवन, टाइम इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड एंड वैल्यू ऑफ g इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दो चीजें दी है। अब देखते हैं इसमें फाइंड आउट क्या करना है। What is the speed of car striking the ground? मतलब ये कार जो है जब ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी तो इसकी स्पीड क्या होगी। अब देखिए सेम कंसेप्ट है, ऊपर से जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे रिलीज हो रहा है तो गिरने से पहले शुरुआत में इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, 0 रहेगी, और फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, ध्यान में रखिएगा। और क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट आ रहा है, ओके, जैसे मान ली कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप करते तो इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है टिल जब तक वो ग्राउंड सरफेस पे आता है। तो यह v मैक्सिमम रहेगी, u 0 रहेगा। तो यहाँ लिख लेते हैं हम, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार क्या रहेगी, 0। ओके, गिरने से पहले जैसी खड़ी है और अचानक गिर गई है, ठीक है, कुछ ना कुछ इंसिडेंस की वजह से, तो u इज इक्वल टू हम लिखेंगे 0 मीटर पर सेकेंड, और v जो है मैक्सिमम रहेगी, या तो v क्वेश्चन मार्क हमें लगाना है। और एक चीज पे ध्यान देना है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के डायरेक्शन में आ रहा है, कि ग्रेविटी भी किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ ही खींचती है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो यह g पॉजिटिव ही रहेगा, या g की वैल्यू हमें पॉजिटिव ही लेना है। अब देखते क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, हमें निकालना है v। ओके, तो अब देखिए इसमें t दिया है, g दिया है, u दिया है, v दिया है। हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस at, ये पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है। सेकंड है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। थर्ड है 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब बच्चों लोग को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा इक्वेशन इसमें अप्लाई किया जाए, तो सो इजी, जो भी गिवन टर्म्स है देखिए उसमें t दिया है, g दिया है, u दिया है। अब देखिए g मतलब क्या होगा, या a होगा, ध्यान में रखिएगा, g इज इक्वल टू a रहेगा, तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, जो a है वही g कहलाएगा यहाँ। ओके, तो यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा यूज करना है, t दिया है, g दिया है मतलब a दिया है, और u दिया है, t दिया है, ओके, g मतलब a दिया है, और u दिया है, हमें v निकालना है। तो यह फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही हम अप्लाई करेंगे। ओके, अगर डिस्टेंस दिया रहता है, ये डिस्टेंस दिया, तो सेकंड और थर्ड में से कोई भी इक्वेशन हम अप्लाई कर सकते थे, उसके बारे में सोच सकते थे, लेकिन यहाँ हमें v निकालना है, डेट इज द फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ लिखेंगे हम यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, ओके, ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। तो v इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, जो कि हमें निकालना है कि एट व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, मतलब ये फाइनल वेलोसिटी हमें निकालना है। तो u कितना है, 0 प्लस a कितना है 10, t कितना है 0.5, सिंपल है, 0 प्लस a कितना हो जाएगा 10 इंटू 0.5, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो ग्राउंड सरफेस को टकराएगी। देखिए कितना सिंपल सा कैलकुलेशन है, कंसेप्ट अगर समझ गया तो आप विद इन सेकेंड, 1 मिनट भी नहीं बोला, कुछ सेकेंड में ही इसका आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था फर्स्ट आंसर ए का, ये जो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसका आंसर v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड आ चुका है। अब देखिए सेकेंड पार्ट में क्या पूछा, व्हाट इज द एवरेज स्पीड इन 0.5 सेकेंड। अब इस कार को यहां से ग्राउंड सरफेस में पहुंचने के लिए 0.5 सेकेंड लग रहे हैं, उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा। देखिए ये पार्ट नंबर ए कर लिया, अब पार्ट बी, यहां निकालना है हमें एवरेज, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगा, देखिए एवरेज स्पीड के लिए 2 स्पीड पता होना जरूरी है। यहाँ हमें 2 स्पीड पता है, इनिशियल और फाइनल। ओके, तो वेलोसिटी बोल सकते हैं हम, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी, दोनों का एवरेज कैसे निकालेंगे। तो एवरेज निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला, सम ऑफ बोथ द वेलोसिटीज डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, फाइनल वेलोसिटी अभी फाइंड किया हमने 5,
डिवाइडेड बाय 2 कर देते तो कितना आएगा 5/2। 5/2 का मतलब होगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से इसका हम एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड देखिए, हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब इस ग्राउंड सरफेस से इस लेज का हाइट हमें निकालना है, मतलब डिस्टेंस निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पार्ट 3 के लिए हम क्या करेंगे, देखिए अब ये 3 इक्वेशन है हमारे पास, तो ये डिस्टेंस s निकालना है हमें s। ओके, तो ये सेकेंड इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं, थर्ड भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज किया तो हमारा आंसर सेम ही आएगा। तो यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s निकालना है हमें, u क्या इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0 इंटू टाइम कितना दिया है 0.5 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना दिया है, एक्सेलरेशन दिया है इसमें 10 मीटर पर सेकेंड, ध्यान दीजिए, इंटू टी कितना है 0.5 और इसका ले लेंगे होल स्क्वायर, ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ये आ जाएगा हाफ इंटू 10 और 0.5 का स्क्वायर कितना होगा, इट इज 0.25। ओके, और सिंपल सा कैलकुलेशन आ गया, इसे कैलकुलेट कीजिए आंसर आ जाएगा। देखिए इसे 2 से कैंसिल ही कर देते, ये 5 हो जाएगा और 5 से मल्टीप्लाई करते तो 125 डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या निकाला हमने, डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस बिटवीन लेज एंड ग्राउंड सरफेस कितना आ गया 1.25 मीटर। यूनिट लिखना मत भूलिएगा। ओके, इस तरीके से सिंपल तरीके से जो कंसेप्ट मैंने बताया, अगर वो कंसेप्ट आप समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए चुटकियों में सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो होप सो कि ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए एक और क्वेश्चन अलग टाइप का थोड़ा ट्राई करते हैं, सॉल्व करते हैं, उसे समझते हैं क्या दिया, क्या फाइंड करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सेम टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, थोड़ा ना थोड़ा डिफरेंस उसमें दिया रहेगा, लेकिन कंसेप्ट जो मैंने बताया है वो ही अप्लाई होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं हम इसमें। ओके, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन vertically upward and rises to a height of 10 मीटर। ओके, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जा रहा है और मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड कर रहा है, वो 10 मीटर, ध्यान में रखिएगा। कैलकुलेट नंबर 1 द वेलोसिटी विथ विच object is thrown vertically upward। ठीक है, पहला क्या निकालना है हमें, किस वेलोसिटी से उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका गया है। एंड नंबर 2 इसमें फाइंड करना है हमें, सेकेंड पार्ट इज द टाइम taken by object to reach the ground। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। ओके, अब सिंपल सा क्वेश्चन क्यों बोला गया, मैं देखिए क्या बोला गया इसमें कि कोई एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, नीचे से ऊपर फेंका गया है। ध्यान में रखना, यही चीज आपको बार बार मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, कि जो कंसेप्ट यहाँ कौन सा अप्लाई किया, केस 2 अप्लाई किया, नीचे से ऊपर जा रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है। ओके, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड राइजेस द हाइट ऑफ 10 मीटर। ओके, जो गिवन है वो लिख लेते हैं हम। गिवन क्या दिया है इसमें, एस मतलब जो डिस्टेंस हाइट लिखेंगे हम, h इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू 10 मीटर। इतना हाइट वो अटेंड कर रहा है, जिस वेलोसिटी से उसे फेंका गया है, ऊपर नीचे से ऊपर फेंका गया है, तो मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड कर लिया उसने, 10 मीटर। ओके, अब देखिए यह g की वैल्यू तो नहीं दी है, तो g इज इक्वल टू हमें लेना पड़ेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड। g की वैल्यू इसके पहले क्वेश्चन में दिया था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यह g की वैल्यू जो है नहीं दी है, तो हम कंसीडर कितना करेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके,
अब देखिए जी क्या होगा, अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर ऑब्जेक्ट को फेंका जा रहा है, नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है और ये अपवर्ड फेंका, अपोजिट डायरेक्शन में फेंका जा रहा है टू द ग्रेविटी। तो जी क्या रहेगा यहाँ, नेगेटिव रहेगा, केस नंबर 2। तो जी की वैल्यू यहाँ आपको नेगेटिव लेना ही पड़ेगा, ध्यान में रखना, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। जी नेगेटिव नहीं लोगे तो कुछ मतलब नहीं है, फायदा नहीं है सॉल्व करके। जी अपने चेंज नहीं किया, साइन गलत हो गया। ओके, तो ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है कि कोई ऑब्जेक्ट जब नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो जी इज ऑलवेज टेकन नेगेटिव। तो यहाँ जी की वैल्यू होगी -9.8 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस दिया है, जी मतलब ए होता है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन, ध्यान में रखिएगा जो लिखे थे उसमें ए मतलब जी यहाँ कंसिडर करेंगे। अब हमें निकालना क्या है, द वेलोसिटी विथ विच एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। देखिए एक सिंपल सा फिगर बना लेते हैं, ये ग्राउंड सरफेस है, यहाँ से ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जा रहा है। ओके, तो यहाँ जो इनिशियल वेलोसिटी रहेगी ये मैक्सिमम रहेगी, मैक्सिमम वेलोसिटी से फेंका जाएगा। जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो उसका वेलोसिटी डिक्रीज होते होते या फाइनल वेलोसिटी जो रहेगी v, फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगी यहाँ 0। ओके, मतलब ये मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा, जब यहाँ इस हाइट पे आ जाएगा तो v 0 होगा, मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट पार्ट ऑफ सेकेंड के लिए स्टॉप होकर फिर वापस ग्राउंड सरफेस पे आएगा, तो v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ओके, एक पर्टिकुलर हाइट अटेंड करने के बाद वहां वेलोसिटी 0 होती है, जहां वेलोसिटी 0 है तो ऑब्जेक्ट फिर से वापस ग्राउंड सरफेस पे वापस आएगा। ठीक है, तो u मैक्स हो गया, v 0 हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं v इज ऑल्सो इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। और निकालना क्या है, ओके, कैलकुलेट द वेलोसिटी विथ विच ऑब्जेक्ट इज थ्रोन, मतलब किस वेलोसिटी से उसे फेंका गया है, तो u इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। फिर से देखिए कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन जो है उससे ये आंसर आ जाएगा, क्लियर। लेकिन एज भी दिया है, ध्यान में रखिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या कहते हैं, फिर से इक्वेशन लिख लेते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन नहीं यूज होगा क्योंकि टाइम हमें नहीं पता है, तो फर्स्ट इक्वेशन यूज नहीं होगा। तो सिंपल सा इक्वेशन बाजू में लिख लिया और उसमें देखिए कौन सा टर्म एब्सेंट है, 2 टर्म एब्सेंट हो जाएगी यहाँ, जो कि इनिशियल u और t, तो ये इक्वेशन नहीं यूज किया जाएगा। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, सेकेंड इक्वेशन में क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर इसमें भी क्या आ गया, t आ गया, टाइम हमें पता नहीं है, इसका मतलब सेकेंड इक्वेशन भी हम यूज नहीं करेंगे। थर्ड इक्वेशन पे आते हैं, थर्ड इक्वेशन क्या है, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। देखिए अभी दोनों में से हमें निकालना है u निकालना, v 0 है, a दिया है, s दिया है, इसका मतलब हम थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ यूज करेंगे। तो क्या है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होता है। अब देखिए या a जो है एक्सेलरेशन जो है, इट इज नथिंग बट g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसको g के फॉर्म में भी इक्वेशन लिखा तो गलत नहीं होगा, 2gs इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, तो दोनों फॉर्म में हम लिख सकते हैं, चाहे a लिखो या g लिखो, एक ही बात है। देखिए सब्सटीट्यूट करते हैं, 2 इंटू जी कितना है हमारा, माइनस है इसलिए ब्रैकेट यूज करेंगे, -9.8। उसके बाद s मतलब हाइट कितनी अटेंड किया वो भी लिख लेते हैं, डिस्टेंस। अब v कितना है, v है 0, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, माइनस u कितना है, निकालना है हमें, u कितना है निकालना है। ओके, u दिया नहीं, निकालना है हमें। अब देखिए यहाँ क्या होगा, 9.8 इंटू 10 कितना होगा, 98। ओके, तो यह माइनस साइन भी, तो सबसे पहले माइनस हो जाएगा ये। ओके, 9.8 इंटू 10 कितना होगा, 2 इंटू 98 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू स्क्वायर, क्यों 0 स्क्वायर तो 0 हो जाएगा। देखिए दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में माइनस माइनस साइन है तो कट जाएगा। ओके, अब 98 इंटू 2 कितना होता है, 196 इक्वल टू यू स्क्वायर। अब ये 196 क्या है, इट इज अ स्क्वायर ऑफ 14 स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू कितना आएगा, 14। तो ये ध्यान में रखिए 196 किसका स्क्वायर है, 14 का, तो उसे स्क्वायर के फॉर्म में लिखा, दोनों स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, u कितना आएगा, देयरफॉर u इज इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। वो ऑब्जेक्ट जो है ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, किस मैक्सिमम वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका जाएगा, मैक्सिमम स्पीड से फेंका जाएगा, तो स्पीड इज 14 मीटर पर सेकेंड से फेंका जाएगा। ओके, तो ये पार्ट 1 जो है हमारा हो चुका है, द वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। अब देखिए सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है, देखते हैं, ये सेकेंड पार्ट है, द टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू रीच द ग्राउंड। अब देखिए
समय कितना लगेगा जब किसी ऑब्जेक्ट को इस वेलोसिटी से ऊपर फेंका जाएगा। ऊपर फेंका जाएगा मतलब ये हाइट अटेन किया उसने मैक्सिमम, फिर वापस आया ग्राउंड सरफेस, मतलब यहां से यहां तक पहुंच के वापस ग्राउंड तक आने के लिए उसे कितना समय लगेगा, ये टोटल टाइम हमें फाइंड आउट करना है। देखिए अब सबसे पहले तो हम ये निकाल लेते कि इस ऑब्जेक्ट को जब ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, ये मैक्सिमम हाइट अटेन करने के लिए क्या टाइम लग रहा है उसे टी समझ लेते हैं। ओके, जितना टाइम उसको मैक्सिमम हाइट अटेन करने के लिए लगेगा उतना ही टाइम उस हाइट से नीचे ग्राउंड सरफेस पर आने के लिए लगेगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो ऊपर जब फेंका, ये मैक्सिमम हाइट है तो उसके लिए टाइम टी लगेगा और इतना ही टाइम नीचे आने का लिए लगेगा। मतलब जितना टाइम ऊपर पहुंचने के लिए लगा उतना ही टाइम नीचे, तो टोटल टाइम क्या होगा, पहुंचने के लिए जितना लग रहा है उतना ही आने के लिए तो डबल हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, सिंपल है कि हम पहले निकाल लेते हैं टाइम टू रीच और टू अटेंड द मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट कितना है उसका, ये एस है हमारे पास, एस इज द मैक्सिमम हाइट, दैट इज कितना दिया है इसका 10 मीटर हाइट दिया है। तो 10 मीटर हाइट अटेंड करने के लिए हम सिर्फ एक पार्ट निकाल रहे कि मैक्सिमम हाइट अटेंड करने के लिए कितना समय लग रहा है, तो वो समय है टी सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, लेट टी बी टाइम टेकन by an object to attain 10 मीटर हाइट। ठीक है, सिर्फ 10 मीटर हाइट अटेंड करने के लिए टाइम टी लग रहा है। ओके, अब देखिए टाइम की वैल्यू निकालना है इसमें। ओके, इतना हाइट अटेंड करने जो भी टाइम आएगा उसको डबल कर देंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा। टाइम के लिए क्या करते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, फर्स्ट इक्वेशन यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v क्या है, v इज दिस फाइनल वेलोसिटी 0 है, u कितना है हमारा 14 मीटर पर सेकेंड, तो लिख लिया 14 मीटर पर सेकेंड। a कितना है, a इज व्हाट, एक्सेलरेशन कितना है माइनस, ध्यान में रखिएगा यहाँ माइनस साइन ही यूज करना है। टाइम तो हमें निकालना है, t इज क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस 14 को इधर भेज दीजिए आप, कितना हो जाएगा -14 हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू -9.8 इंटू टी आ जाएगा। फिर से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये 9.8 आएगा इसके नीचे। ओके, तो कितना हो जाएगा ये 14 डिवाइडेड बाय 9.8 इज इक्वल टू टी। ठीक है, इतना आ गया। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे अभी, सिंपल सा इसको कैलकुलेट करते हैं कि 14 अपॉन 9.8 की वैल्यू कैसे फाइंड करें। तो t इज इक्वल टू 14 को लिख लिया, 9.8 मतलब डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ से डेसिमल को हटा देते हैं, 9.8 को लिखेंगे 98। जब भी डिनोमिनेटर से एक डिजिट के बाद डेसिमल हटता है तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई होगा। अगर 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो ऊपर 100 लिख लीजिए, 3 डिजिट के बाद डेसिमल डिनोमिनेटर में है तो उसको डेसिमल हटाने के लिए ऊपर 1000 लिख लीजिए। ओके, तो यहाँ सिर्फ डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट था तो इसे हमने क्या किया है, सिर्फ 1 इंटू 10 कर दिया है। अब देखिए 14 1 जा 14 5 जा, क्लियर होगा। एक मिनट, 98 डिवाइडेड बाय 14 कर लेते हैं। ठीक है, तो इट इज 7, ये कितना होगा 49, इट इज 7 7 सा, ओके, नॉट 5 सा, इट इज हाउ मच, इट इज 7 सा, क्लियर। तो ध्यान में रखिए कैलकुलेशन कंफर्म करके ही लिखिएगा। ओके, कैलकुलेशन कंफर्म करके ही लिखिएगा। तो 14 5 सा नहीं होता है, 14 7 सा होगा 98। तो हमारा t जो आ रहा है यहाँ 10/7 आ रहा है, इसको डिवाइड कर देते हैं तो 1.4 ओके सेकेंड्स। तो टाइम जो है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस अटेंड करने का टाइम जो है 1.42 सेकेंड लग रहा है, और टोटल टाइम कितना आ जाएगा, टोटल टाइम इज इक्वल टू, इसको डबल कर देंगे तो ऊपर जाने के लिए जितना समय लग रहा है उतना नीचे आने के लिए लग रहा है, तो टोटल टाइम ऊपर और नीचे का मिला के कितना हो जाएगा 2 इंटू 1.42, दैट इज इक्वल टू, आंसर कितना आएगा ये 48.2 आंसर आ जाएगा। दिस इज व्हाट टाइम टेकन बाय टोटल टाइम। अगर पूछा है तो ये निकालेंगे। अगर सिंपल ऊपर हाइट तक ही पूछा कि मैक्सिमम हाइट अटेंड करने के लिए कितना टाइम लगे, तो एक ही टाइम आपको निकालना है। ओके, तो होप सो कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ गया होगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है देखते हैं। अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद u इज इक्वल टू 49 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3, अ बॉल थ्रोन vertically upward with velocity 49 meter per second, find okay मैक्स। देखो एक बॉल को ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड बोला है, ध्यान में रखिएगा, शॉर्टकट में लिखा हो वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में पूछा फेंका गया, किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंका। फिर से क्या होगा, केस टू अप्लाई होगा इसमें, जिसमें जी नेगेटिव रहेगा। डायरेक्टली बता रहा हूँ मैं आपको, जब नीचे से ऊपर फेंकते तो जी नेगेटिव रहेगा, जो भी वैल्यू ऑफ जी रहेगी वो नेगेटिव रहेगी। मतलब हमें जी है -9.8 यूज करना पड़ेगा। A ball is thrown vertically upward with velocity of 49 मीटर पर सेकेंड। फिगर बनाना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ फिगर अगर बना लेते हो तो सब चीजें आसान हो जाती है। ग्राउंड से इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। दिस इज अ बॉल सपोज, ओके, विथ वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकेंड। तो जो u है इनिशियली वेलोसिटी है इसका 49 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और एक पर्टिकुलर हाइट अटेंड करने के बाद यह जो है इसका फाइनल वेलोसिटी जो है 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और ये जो हाइट अटेंड कर रहा है, दिस इज व्हाट s, क्लियर। s इज द डिस्टेंस, कितनी हाइट पे वो कितनी हाइट वो अटेंड कर रहा है बॉल। तो यह u जो है इस स्पीड से वेलोसिटी इसकी दिखे, बॉल इज थ्रोन अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 49, विद अ वेलोसिटी, ध्यान में रखिए, विद अ वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकंड बोला गया है, तो वो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। तो यह इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया, 49 मीटर पर सेकंड। मैक्सिमम हाइट जब अटेंड करेगा तो वह वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी। ओके, ये दो चीज दिया है, जी की कुछ यहाँ दिया नहीं है तो गिवन लिख लेते हैं। लेकिन गिवन लिखने से पहले देखते हैं ना फाइंड क्या करना है हमें। मैक्सिमम हाइट फर्स्ट जो फाइंड करना, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय बॉल, ठीक है। पहला ये फाइंड करना कि कितना दूर पे ऊंचाई पे तक हो जाएगा। नंबर 2 इसमें फाइंड आउट करना है इसमें हमें कि टोटल टाइम टेकन टू रिटर्न द ग्राउंड, टोटल टाइम ओके टू रिटर्न द ग्राउंड, ओके, ग्राउंड पर वापस आने के लिए कितना समय लगेगा। तो ये पहले हाइट अटेंड करेगा मैक्सिमम, फिर वापस ग्राउंड तक आएगा, तो ऊपर जाके नीचे ग्राउंड पर आने तक कितना टाइम लगेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए यार जो गिवन है लिख लेते हैं पहले। गिवन क्या दिया है इसमें, u इज इनिशियल वेलोसिटी जो दिया है 49 मीटर पर सेकेंड दिया, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड, और यह g जो है लेकिन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए ऊपर फेंका जा रहा है, ओके, ऊपर फेंका जा रहा है मीन्स अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो जी की वैल्यू जो रहेगी नेगेटिव रहेगी। और फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम हाइट मतलब s की वैल्यू फाइंड करना है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ओके, फिर देखिए टाइम दिया है क्या, टाइम नहीं दिया है, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन सिंपल सा आपको स्ट्राइक हो जाना चाहिए टी। ओके, तो लिखा हूं मैंने यहाँ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये, लेकिन अप्लाई नहीं हो सकता है क्योंकि टाइम हमें पता नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, सेकेंड की जगह थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेते हैं, यूजिंग थर्ड इक्वेशन, राइट। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इसमें टी की कुछ है नहीं, ए दिया है, एस हमें निकालना है, वी और यू हमें पता है, ठीक है, वी और यू हमें पता है। तो 2 इंटू ए कितना लेंगे, ए मतलब जी होता है, ध्यान में रखिएगा, ए इज इक्वल टू जी, तो ये चीज मत भूलना आपने। जी कितना ले गया -9.8 इंटू एस हमें निकालना है, वी क्या है इसमें, वी इज इक्वल टू 0, 0 का स्क्वायर माइनस यू कितना है 49 दी होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन को भी आसान बनाना सिखा देता हूं आप बच्चों को। तो ये 0 स्क्वायर मतलब 0 ही होगा, इसे मैं कुछ भी मल्टीप्लाई की करने की के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। तो ये माइनस आगे आ गया इंटू 2, सॉरी माइनस आगे आ गया, तो 2 इंटू 9.8 इज इक्वल टू माइनस ऑफ कितना होगा, ये एस भी आएगा यहाँ इंटू एस
इज इक्वल टू माइनस ऑफ व्हाट 49 स्क्वायर, मतलब हम लिखेंगे इसे 49 इंटू 49, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस साइन तो कट जाएगा, या तो s कैसे लिखेंगे, s इज इक्वल, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में जो s से है ये जाएगा इसके डिनोमिनेटर में, तो लिखते हैं हम 49 इंटू 49 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8। ओके, फिर क्या करना चाहूंगा मैं, यहाँ से डेसिमल हटा देता हूँ, तो आगे की स्टेप यही लिख लेते हैं 49 इंटू 49 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8 को लिखेंगे 98 और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, 49 वन जा 49 टू जा हो जा रहा है, यहाँ डायरेक्ट कैलकुलेशन। ओके, और साथ में 2 वन जा 2 फाइव जा भी हो जा रहा है यहाँ। ओके, तो ओवरऑल क्या रह जा रहा है 49 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम 49 इंटू 5, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 9 सा कितना होगा, 5 9 सा 45। ओके, 4 बैलेंस 5 4 जा 20, 24 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। इसको भी डिवाइड कर देते हैं हम, तो कितना आएगा 122.5। ओके, तो एस है हमारा इतना, तो कितनी मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा, तो एस की वैल्यू जो आ गई हमारी एस इज इक्वल 122.5 मीटर। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को 49 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर उछाला जाएगा, फेंका जाएगा, तो वो मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड करेगा 125। तो मैक्सिमम हाइट हमारी आ चुकी है। टोटल टाइम, अब टोटल टाइम निकालना है इसमें, देखिए टोटल टाइम, तो ये हमारा मैक्सिमम हाइट हम लिख लेते हैं, एस की वैल्यू कितनी आई हमारी 122.5, ये एस की वैल्यू हमारी आ चुकी है। अब इसमें निकालना है हमें टोटल टाइम, तो ठीक है, टोटल टाइम निकालने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेते हैं। ओके, नाउ यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, लीजिए इसी में t दिया है, टोटल टाइम निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, ये मैक्सिमम हाइट जो है उसको अटेंड करने के लिए कितना टाइम क्या बोलते हैं इसको लगेगा, वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद उतना ही टाइम नीचे आने के लिए लगेगा, तो टोटल टाइम हाइट, मैक्सिमम हाइट अटेंड करने के लिए जितना टाइम है वो पहले निकाल लेते हैं, मतलब टी, टी रिप्रेजेंट व्हाट, मैक्सिमम हाइट, टाइम रिक्वायर्ड टू अटेंड द मैक्सिमम हाइट। ओके, तो v कितना है हमारा 0, u कितना है 49 प्लस a कितना है -9.8 इंटू टाइम t, इसको इधर भेज दिए तो माइनस हो जाएगा, -49 इज इक्वल टू -9.8 इंटू टी। अब देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया कि मल्टीप्लीकेशन में टर्म है, यह हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 9.8 इज इक्वल टू टी। फिर से क्या करेंगे हम, डेसिमल हटा देंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा 49 इंटू 10 अपॉन 98। तो 49 टू जा होगा, 2 5 जा होगा, तो कितना आंसर आ रहा है 5 सेकेंड लगेगी इस हाइट को अटेंड करने के लिए, और 5 सेकेंड लगेंगे उसको ऊपर से नीचे आने के लिए। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम इज इक्वल टू 2 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स लगेंगे उसे, इस ऑब्जेक्ट को जब ऊपर उछाला जाएगा इस स्पीड से, तो वापस उसी ग्राउंड सरफेस पे आने के लिए टोटल टाइम कितना लगेगा, इसका 10 सेकेंड्स लगेगा। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं इसका, होप सो कि सारा कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, सारे न्यूमेरिकल्स। अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, a stone is released from a top of tower ओके, कोई स्टोन है टॉप ऑफ द टावर से रिलीज किया जा रहा है, ऑफ हाइट इज 19.6, ऑफ हाइट इज 19.6 मीटर। ओके, find the velocity just before touching the ground. Find its velocity just before touching the ground. ओके, देखिए क्या बोला गया है, कोई टॉप ऑफ द टावर है, उस टावर के टॉप से एक स्टोन को रिलीज किया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है, ठीक है। अब देखिए
छोड़ने से पहले इसकी जो वेलोसिटी रहेगी वो 0 है, और जैसे जैसे नीचे आएगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ध्यान में रखिएगा, इंक्रीज होगी। और ग्राउंड सरफेस को जब वो स्ट्राइक करेगा विथ मैक्सिमम वेलोसिटी स्ट्राइक करेगा, तो यही पूछा है कि ग्राउंड सरफेस को टच होने से पहले उसका जो हाईएस्ट वेलोसिटी रहेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगा, वो कितना है। तो या गिवन में क्या लिख लेते हैं, पहले देखिए हम गिवन में इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा, 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, फाइनल वेलोसिटी हमें निकालना है, कितना होगा फाइनल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो ग्राउंड सरफेस पे स्ट्राइक करेगा, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी। अब यहाँ जी की वैल्यू भी नहीं दी है, तो जी की वैल्यू जो है हम लेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब यहाँ हाइट ऑफ द टावर है। ओके, तो टावर मान लेते हैं, हाइट ऑफ द टावर, यहाँ से वो स्टोन को रिलीज किया जा रहा है नीचे, इसका हाइट कितना दिया है, 19.6 मीटर उसका हाइट दिया, मतलब ये वैल्यू ऑफ एस हो जाएगी, ध्यान में रखिएगा। ओके, तो एस कितना दिया है, एस इज इक्वल टू 19.6 मीटर। ओके, अब देखिए इस इंफॉर्मेशन से हमें निकालना है वैल्यू ऑफ व्हाट, v, मैक्सिमम वेलोसिटी विथ विच स्टोन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। सो इजी, एस यहाँ मेंशन है, मतलब हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में टी आ जाता है, टी यहाँ कुछ मेंशन नहीं है, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। तो डायरेक्टली थर्ड इक्वेशन पे आते हैं हम। यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, यहाँ टी की कुछ दिया नहीं है सेकंड इक्वेशन में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए एक चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, जो कि अभी तक मैंने बताया नहीं हो, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टावर। ठीक है, तो एक बार खुद को जरूर पूछ लीजिए कि जी नेगेटिव लेगी या पॉजिटिव लेगी, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आना ही चाहिए। ऊपर से नीचे टुवर्ड्स द ग्राउंड, ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जा रहा है, तो जी यहाँ पॉजिटिव लेंगे, ध्यान में रखना, जी यहाँ चेंज नहीं होगा। तो ए मतलब जी होता है, तो जी की वैल्यू जो रहेगी 9.8 इंटू एस जो है इट इज द हाइट। ओके, टावर की हाइट ग्राउंड सरफेस से कितना दिया है, 19.6 इज इक्वल टू वी। ओके, वी हमें निकालना है, वी स्क्वायर माइनस यू। ओके, यू क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये सारी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट करके इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी है। थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए कि जो आपने सब्स्टिट्यूट किया है, चेकिंग करना बहुत जरूरी है, जो सब्स्टिट्यूशन किया है कहीं एक आधी वैल्यू गलत हो जाएगी तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। क्या बोला गया है, यहाँ से ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ टुवर्ड्स द ग्राउंड जा रहा है। ओके ओके, यहाँ से रिलीज किया, u 0 है, ठीक है, v हमें निकालना है, v मैक्सिमम जो है वेलोसिटी वो निकालना है, u 0 है, फिगर के पास भी जो गिवन है पूरा लिख लीजिए। ओके, उसके बाद एस भी दिया है। ओके, उसके बाद हमें निकालना क्या है, ये v निकालना है, तो v फॉर्मूला भी चेक कर लीजिए, सही लिखा है गलत लिखा है, प्लस माइनस का ध्यान दीजिएगा, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, 2 लिख लिया, a इज 9.8 इंटू एस कितना दिया 19.6 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। ओके, ओवरऑल सब कुछ हमने ठीक लिखा है, कंफर्म हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें किस तरीके से इसे सॉल्व किया जाएगा। 9.8 इंटू 2 कितना होता है, 19.6 होता है, ध्यान में रखिएगा, 98 का डबल 19.6 होगा, इंटू 19.6 होगा, इज इक्वल टू वी स्क्वायर। अब सेम नंबर जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो होल स्क्वायर हो जाएंगे, ध्यान में रखिएगा, या तो इसे ऐसे ही लिख लेते हैं, इज इक्वल टू वी स्क्वायर लिख लेते हैं, 19.6 का होल स्क्वायर, क्योंकि सेम नंबर है, मल्टीप्लीकेशन में होल स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो v जो है हमारा आएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से वो जो स्टोन है ग्राउंड सरफेस से टकराएगा, स्ट्राइक करेगा। सो इट्स सो इजी, फाइंड द वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड हमने निकाल चुके थे, कैलकुलेशन बड़ा आसान है। तो सो कि आपका कॉन्फिडेंस जरूर ये सब चीज देखने के बाद बढ़ रहा होगा, इट्स सो इजी। ओके, चलिए ये था हमारा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, अ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ओके, with the velocity of 4 with velocity
of 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, टेकिंग जी एज वैल्यू ऑफ जी कितना लेना है, टेकिंग, अब यहाँ देखो यार, टेकिंग जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लीची है, तो यार 9.8 हम नहीं ले सकते। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन, फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है यहाँ, तो देखिए नंबर 1 मैक्सिमम हाइट रीच बाय स्टोन, स्टोन कितनी मैक्सिमम हाइट रीच करेगा, वर्टिकली अपवर्ड है तो इसे ध्यान में रखिए, बॉक्स बना दीजिए, ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी फेंका जा रहा है। बार बार ये चीज आपको मैं मतलब याद दिलाता हूं कि वर्टिकली अपवर्ड जी इज नेगेटिव, जी नेगेटिव लेना है। ओके, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन, फाइंड, और से क्या चीज निकालना है, इसमें ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है, find net displacement and total distance, find net displacement and total distance covered by stone। ठीक है, थोड़ा अलग सा इसमें पूछा गया है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन है कि स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है और किस वेलोसिटी, स्पीड से फेंका जा रहा है ऊपर से, ऊपर की तरफ 40 मीटर पर सेकेंड से फेंका जा रहा है। देखिए ये फिगर बनाना बहुत जरूरी है, तो देखिए ये स्टोन है, मान लीजिए पर्टिकुलर हाइट अटेंड करेगा इस ग्राउंड सरफेस से, यहां से यू इनिशियल वेलोसिटी जो है 40 मीटर पर सेकंड हो गया, इससे यहां फेंका जा रहा है, एक पर्टिकुलर हाइट मतलब डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक वो कवर करेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा, जहां उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ओके, और जी जो लेना है, जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड लेना है। देखिए गिवन ये जो फिगर के पास लिखा है वही यहाँ मैं लिख लेता हूँ, यू इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, यू और वी की वैल्यू हम लिख चुके हैं, यहाँ सेकेंड हम लिखते हैं कि जी जो दिया है उसको देख लेते हैं, जी इज वॉट, जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जी की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। ऑब्जेक्ट कहाँ फेंका जाए, स्टोन इज वर्टिकली अपवर्ड, ध्यान में रखिए, बार बार मैं चीज रिपीट कर रहा हूं, ऊपर की तरफ, तो जी जो हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा यहाँ जी, यहाँ जी की वैल्यू जो है वो हम नेगेटिव लेंगे, ध्यान में रखना, माइनस लेंगे। अब यू पता है, वी पता है, जी पता है, जी मतलब क्या होता है आपका एक्सेलरेशन, ध्यान में रखना। एक तो निकालना क्या है इसमें, देखिए पहला पार्ट क्या है, मैक्सिमम हाइट मतलब एस निकालना है। अब एस का फॉर्मूला 2 है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या कहता है, एस इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टाइम कहीं मेंशन नहीं है तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैंसिल। थर्ड इक्वेशन क्या है, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो उससे ये हमारा वैल्यू आ सकता है। नाउ यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया हमारा। ओके, अब यहां देखो वैल्यू किसकी निकालना है, एस की निकालना है हमें, मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड करेगा, ये डिस्टेंस निकालना कितना, मतलब वैल्यू ऑफ एस निकालना है, 2 इंटू ए कितना है हमारा -10 इंटू एस इज इक्वल टू वी फॉर वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी है 0, या ले लेंगे 0 स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 40, यह आ जाएगा 40 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, 2 इंटू -10 मतलब -20 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 स्क्वायर मतलब 0, 0 माइनस, साथ में एस लिखना भूल गए, एस इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस, इसे स्क्वायर मत लीजिए वैसे ही रखिए। ओके, तो एस की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज व्हाट एस इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल कर देते, ये हो जाएगा 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 20। ओके, डिवाइडेड बाय 20, तो कितना होगा, 22 जा 40 होता है, 42 जा कितना हो जाएगा 80 मीटर, तो कितनी हाइट अटेंड करेगा वो स्टोन जो कि नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है, एस इज 20 मीटर। क्लियर,
तो हमारा डिस्टेंस आ गया 20 मीटर हाइट अटेंड करेगा, मतलब इतना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या बोला, फाइंड द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस। तो पहले टोटल डिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। अब ये गया ऑब्जेक्ट ऊपर, ये गया ऑब्जेक्ट ऊपर, कितना ऊपर गया, 80 मीटर ऊपर गया, यहाँ स्टॉप हो गया, फिर वापस 80 मीटर नीचे ग्राउंड के ऊपर आ गया। तो 80 मीटर ऊपर गया, 80 मीटर नीचे आ गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना रहेगा, यहां लिख लेते हैं, देयरफॉर टोटल डिस्टेंस, राइट, डिस्टेंस, ओके, कवर बाय ऑब्जेक्ट, कवर बाय ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, 80 प्लस 80 दैट इज इक्वल टू 160 मीटर टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। पहले हमने डिस्टेंस निकाला, नॉट डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, 80 मीटर ऊपर गया, फिर 80 मीटर वापस नीचे आ गया, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने, 80 प्लस 80 160 मीटर, इतना डिस्टेंस। अब आते हैं नेट डिस्प्लेसमेंट। नाउ नेट डिस्प्लेसमेंट। अब नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखिए इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ऑब्जेक्ट यहां से रिलीज हुआ है, ओके, या तो यहां से रिलीज हुआ है, ये ऊपर गया और वापस यही आ गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन मतलब यहां से वो फेंका गया है, फिर ये ऊपर गया, इतनी हाइट अटेन किया, वापस उसी जगह ये रिटर्न आ गया, मतलब जहां से फेंके थे उसे, ये ऊपर गया 80 मीटर और 80 मीटर नीचे आ गया, मतलब सेम प्लेस पे आ गया, मतलब जहां से शुरुआत हुई वही खत्म हो गया वो, ओके, वही एंड हो गया। मतलब इनिशियल और फाइनल जो पोजीशन है उसके बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट मतलब जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस होता है, यहाँ कुछ भी नहीं है, जहां से फेंका गया उसी जगह वापस आ गया, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ 0 हो जाएगा। तो नेट डिस्प्लेसमेंट मतलब एक्चुअल पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो वो कितना हो जाएगा, 0। ओके, ध्यान में रखिएगा। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, यहाँ 0। तो ये थे आज के लिए न्यूमेरिकल्स। होप सो कि सारे जो न्यूमेरिकल्स है बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, नोट डाउन किया होगा, इसका प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। टिल देन गुड बाय।